हेलो मेरे प्यारे दोस्तों, स्वागत है आपका आखिरी बार में। मैं भारत और पढ़ाऊंगा आप लोगों को मैं रीजनिंग। तो आइए हम लोग कंटिन्यू करते हैं। तो हम लोग एसएससी में जितने भी क्वेश्चंस आए हुए हैं काउंटिंग ऑफ फिगर के, उन्हीं सब क्वेश्चन को सॉल्व किया जा रहा है, क्योंकि इस बार आखिरी बार होगा। तो देखिए, ये क्वेश्चन है, आपको यहाँ पे पता करना है कि त्रिभुजों की संख्या कितनी है। हाउ मेनी नंबर ऑफ ट्रायंगल्स आर इन गिवन फिगर। त्रिभुजों की संख्या कितनी है ये आपको बताना है। तो ध्यान से देखिए, हम इसे बहुत कम टाइम में करने वाले हैं। ये वही कर पाएगा जो मेरी पिछली क्लासेस को अच्छे से पढ़ा है। ठीक है, देखो, अगर हम यहाँ पे नंबर ऑफ ट्रायंगल्स फाइंड करते हैं तो अपर वाला पोर्शन की बात करें, जैसे कि ए, मैं नाम दे रहा हूँ ए बी और सी। ए बी और सी में लिखोगे तो एक तो ये बेस लाइन हो गई, ए बी बेस लाइन हो गई, और शीर्ष से एक लाइन खींची गई है। तो यहाँ पास कितने त्रिभुज बनेंगे? 3 ए बी लाइन पर। मान लो ये पी क्यू लाइन ले लो, तो पी क्यू लाइन पे कितने त्रिभुज बनेंगे? 3। तो 3 और 3 कितने हो गए? ये आपके 3 और 3 कितने हो गए? 6 हो गए। ठीक है, एक ध्यान दें, छोटा त्रिभुज यहाँ पास है, ये वाला, ये यहाँ पे बेसिक लॉ ऑफ रूल। तो यहाँ पे कितने बनने वाले हैं? 3। कैसे बन जा रहे हैं? पिछला वीडियो देखिए। इस त्रिभुज में देखिए, यहाँ से लेकर यहाँ तक ये देखो, ये वाला है ना, ये इसमें से कितने बनने वाले हैं? 3। कैसे हुआ? ध्यान से आप देखिए, 3 3 6, तो ये हो गए। अब देखिए, एक ये हो गया और एक ये हो गया, एक ये हो गया और एक क्या सा हो गया? ये वाला हो गया। ये वाला देखो, एक त्रिभुज ही तो है, और ये आपका कौन सा एक ये त्रिभुज है। तो ये कितने हो गए आपके? 4। 6 6 12 4 16। और ध्यान से देखिए, क्या अब भी कोई एक्स्ट्रा त्रिभुज बन रहा है? अब जो एक्स्ट्रा त्रिभुज बन रहे हैं, थोड़ा से आप क्या करें कि मन की आंखों का प्रयोग करें, मन की आंखों का प्रयोग करें। तो ध्यान दीजिए, एकदम बहुत अच्छे तरीके से अगर आप ध्यान देंगे तो चलो मैं ये नाम दे दिया यस, और यहाँ पे दे दिया टी। देखो, एक त्रिभुज बन रहा है, कौन सा? ए यस टी, बड़ा वाला ए यस टी, त्रिभुज ए यस टी बना। और सिमिलरली ऐसे एक त्रिभुज और बनने वाला है, जैसे इधर से बना है वैसे आपका एक और बनने वाला है, कौन सा? यू वी। देखो, बी यू वी। ठीक है, बी यू और वी, एक त्रिभुज ये बन गया, बी यू और वी, 2 एक्स्ट्रा ये बन गए। तो कितने हो जाएंगे भाई? 18 त्रिभुज। कितने हो जाएंगे आपके? ये 18 त्रिभुज। तो ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। क्लियर? इस बात का बिल्कुल ध्यान देना है आपको। नेक्स्ट क्वेश्चन, अच्छा, ये जो है सारे के सारे जो है अभी जो है ये सीजीएल का ही था। अब अगला सवाल भी सीजीएल का ही है, और सब 2021 के सवाल है। ये भी एसएससी सीजीएल 2021 है। बताइए इसमें कितने त्रिभुज हैं? ऑप्शन है आपका, ऑप्शन बी है 10, ऑप्शन सी है 6, ऑप्शन डी है आपका 8। बहुत आसान सवाल है। बताओ, देखो
अगर सर ये छोटी वाली फिगर ना होती, पहले बड़ी फिगर देख लो, ABC से देखोगे और मैंने यहाँ पॉइंट दे दिया O, तो देखो AOB, ठीक है, मैं यहाँ पे पॉइंट दे रहा हूँ बड़ा सा O, तो AOB एक ये हो गया, AOC एक ये हो गया, BOC। सब बड़े वाले में कितने त्रिभुज हैं? बड़े वाले में कितने त्रिभुज हैं आपके? 3। कितने त्रिभुज हैं? 3। छोटे वाले में भी इसी तरीके से हैं। देखो ये O आपको समझ में नहीं आ रहा होगा। सपोज करो अगर ये फिगर ना बनी होती, फिर से समझिए एक बार, अगर ये फिगर ना बनी होती तो यहाँ पे कितने त्रिभुज होते हैं? अगर वो फिगर ना बने तो कितने त्रिभुज होते हैं सर? एक ये हो गया, एक ये हो गया, एक ये हो गया, एक कौन सा? बड़ा वाला। एक कौन सा हो गया? बड़ा वाला, ठीक है ना। तो 4 तो सर ये हो गए, क्लियर। लेकिन सर यहाँ पास ना ये वाली फिगर तो है नहीं, यहाँ पास एक फिगर और है। ये 4 कैसे हुआ मालूम है? देखो एक पोर्शन आपका ये वाला हो गया, BOC, AOC, AOC, AOB, 3 त्रिभुज ये हुए। अगर तीनों त्रिभुज आपस में मिलेंगे तो ABC बन जाएगा। इस वजह से कितने हो गए? 4 हो गए। अब सपोज करो कि सर यहाँ पास ये वाली आकृति आ गई है, ये वाली भी आकृति है ये, तो ध्यान दो, एक यहाँ हो गया, 2 यहाँ, 3 यहाँ, और एक ये कौन सा? बड़ा वाला। तो 4 इसमें भी है, तो 4 और 4 कितने हो गए? 8 हो गए। कितने हो गए आपके? 8। तो यहाँ पे देखो संख्या कितनी हो गई आपकी? 8 हो गई, ठीक है। समझाने के चक्कर में चीज़ें इस तरीके से हो जाती है, खैर कोई बात नहीं। अगला सवाल, चलो ये SSC CHSL 15 अप्रैल 2021 में आया हुआ सवाल है। तो जितने भी सवाल कराए जाएंगे किसी न किसी एग्ज़ाम में, किसी के एग्ज़ाम में नहीं, अगस्त में ही आए हुए हैं 2021 में, SSC के ही हैं।
तो नहीं, ठीक है। बताइए कि यहाँ पास कितने त्रिभुज है, त्रिभुजों की संख्या बताइए। नंबर ऑफ ट्रायंगल्स आपको बताना है और ऑप्शन है आपके 23, ऑप्शन बी है 21, ऑप्शन सी है 20, ऑप्शन डी है 22। क्लियर? हाँ, है ना, ये चीज़ें हैं। और ये लाइन एकदम स्ट्रेट ही है, जैसे इस तरीके से स्ट्रेट है वैसे ये लाइन भी एकदम स्ट्रेट है। चलो कोई नहीं, ठीक है। बताइए यहाँ पर त्रिभुजों की संख्या कितनी है, ये आपको बताना है। तो देखिए, ध्यान से देखिएगा, इस बेस लाइन से, ये बेस लाइन है ना, इस बेस लाइन से इस शीर्ष से एक लाइन खींची गई है, यहाँ तक एक लाइन खींची गई है, तो एक लाइन खींची गई है, तो यहाँ पर कितने त्रिभुज बने, 1 2 नंबर हो गए, कितने हो जाएंगे 3। तो 3 तो ये हो गए आपके, 3 तो ये वाले हो गए, है ना। देखिए कौन सा, देखिए एक त्रिभुज, देखिए ए बी और सी, ए बी सी में के शीर्ष से एक लाइन ड्रा की गई है, तो 1 2 1 कौन सा बड़ा वाला 3 हो गया। फिर यहीं पे देखो पी क्यू लाइन पे 3 बनेगा, पी क्यू लाइन पे कितने बनेंगे, 3 बनेंगे। कौन सा, यहाँ से देखो आएगा 1 2 3, ट्रिक का यूज करो, 1 2 ऐड कर दो, कितना हो जाएगा 3 हो जाएगा। पी क्यू लाइन पे भी 3 बन गए। उसके बाद, इसके बाद क्या है, आप ध्यान से देखना है आपको कि सर ये एक लाइन ये भी है, एक लाइन कौन सी है, ये भी है, तो सर यहाँ भी 3 बनेंगे, बिल्कुल 3 बनेंगे, 3 यहाँ भी बनेंगे। कौन सा, देखो यहाँ से ऐसे नंबर लिख दो, 1 2 कितने हो जाएंगे 3, यहाँ से बन गए। इस आकृति में देखो 1 2 3 4, 4 दूनी 8, 8 तो आपके ये हो गए, है ना, 8 आप पे क्या हो गए, ये त्रिभुज हो गए। क्लियर? अब एक चीज ध्यान देना कि आपके पास एक त्रिभुज ये है, यहाँ पास है, और एक त्रिभुज कहाँ है, यहाँ है, और देखिए एक त्रिभुज आपके लिए यहाँ पास भी है, और एक त्रिभुज आपके लिए यहाँ है, ठीक है, और एक त्रिभुज आपका ये है, और एक त्रिभुज क्या है आपका, ये है। क्लियर? तो कितने हो गए, 1 2 3 4 5 6, 6 आपके ये हो गए, 3 3 6 3 9, 9 ये हुए, और 8 6 14, है कि नहीं, 8 6 14, तो 14 9 कितना हुआ आपका, 23 हुआ। 14 9 कितना हो जाएगा आपका, 23 हो जाएगा, ठीक है। तो आपका आंसर कितना हो जाएगा, 23। और भी देखिए क्या कुछ और भी फिगर बन रहे हैं, देखिए ध्यान से, क्या और भी कोई फिगर बन रहा है, बिल्कुल नहीं बन रहा है, ये चीज़ है। देखो अगर फिगर क्लियर नहीं रहेगी ना, तो मैं इसमें जो पीएनजी इमेज भी लगवा दूंगा, तो आप उसको देख कर फिर आप बना लीजिएगा। फिलहाल फिगर रिजेक्ट है, बट थोड़ा से जो है 19-20 हो जाता है, ठीक है। अगला सवाल,
बताइए इस दी गई फिगर में कितने त्रिभुज हैं? इस दी गई फिगर में कितने त्रिभुज हैं? हाउ मेनी नंबर ऑफ ट्रायंगल्स आर गिवन इन फिगर? हाउ मेनी नंबर्स आर ट्रायंगल इन गिवन फिगर, ये बताना है आपको। बताओ फटाफट बताएं, त्रिभुजों की संख्या ही ज्ञात करना है। बताओ त्रिभुजों की संख्या बताओ। टाइम ओवर। देखो इस फिगर में देखो कितने त्रिभुज हैं सर? यहाँ पे 3 हैं। यहाँ पे कितने सर? 6 हैं। क्यों सर? इस बेस लाइन से इस त्रिभुज में कितने, यहाँ पे कितना बनेंगे? 3। फिर सर इस बेस लाइन से कितने बनने वाले हैं? 3। सर यहाँ पास भी 3 है और यहाँ पास भी कितने हैं? 3 है। सेम कंडीशन। तो कितने हो गए आपके? 3 3 6 3 त्रिक 9 3 14 3 पच्चे 15। सर 15 तो ये हो गए। उसके बाद एक ये हो गया और एक कौन सा हो गया? ये वाला हो गया। तो 15 2 कितने हो गए आपके? 17 हो गए। तो सर यहाँ पास त्रिभुजों की संख्या कितनी है? यहाँ पास त्रिभुजों की संख्या है सर 17। तो आंसर हमारा क्या हो जाएगा? 17। आंसर क्या हो जाएगा? 17 हो जाएगा। आंसर क्या हो जाएगा? 17 हो जाएगा। क्लियर? ओके। अगला सवाल ये रहा 10 रुपए का। कौन सा है भाई? 2021 में ही आया हुआ है। बताओ भैया कितने हैं त्रिभुजों की संख्या? बताना है त्रिभुजों की संख्या कितनी है। सिंपल सी बात है। एक जो बड़ा बड़ा बना हुआ है ये ABC, यहाँ पर देखो कितने बन जाएंगे? 3 त्रिभुज। कैसे सर? देखिए सीट से गई है लाइन यहाँ पास तो 3 यहाँ बन गए। यहाँ से कितने बन जा रहे हैं? 3। सिमिलरली यहाँ से कितने बन जा रहे हैं? 3। कैसे? देखिए ये त्रिभुज है आपका, ये यहाँ से एक लाइन गई है, ठीक है। तो 1 और 2 इनको जोड़ दो, कितना हो जाएगा? 3। उसी तरीके से यहाँ पे देखिए एक त्रिभुज है ये वाला, लाइन इस तरीके से खींची गई है। नंबर लिखोगे 1 और 2 जोड़ दो, कितना जाएगा? 3। ये चीज़ बता ही रखा हूँ मैं पहले से। 3 3 6 3 त्रिक 9 तो आपका यही हो गया, प्लस एक ये हो गया, एक ये हो गया,
एक ये हो गया, एक ये हो गया और एक ये हो गया, तो 5 यहाँ पे हो गए। तो 9 5 कितने हो जाएंगे भैया? 9 5 हो जाएंगे 14। और भी क्या कोई एक्स्ट्रा त्रिभुज है क्या? नहीं है। और कोई एक्स्ट्रा त्रिभुज है? बिल्कुल नहीं है। बेसिक कंसेप्ट फिगर से जैसे भी हो जाए, जो मैंने आपको बेसिक चीज़ें बता रखी हैं, उन्हीं बेसिक कंसेप्ट से ही आपके सभी सवालों के आंसर आ जाएंगे। हो रही है एग्ज़ाम वाली प्रैक्टिस। अब होगी एग्ज़ाम वाली प्रैक्टिस। एग्ज़ाम वाली प्रैक्टिस का मीनिंग यहाँ पे है, जो एग्ज़ाम में क्वेश्चन आए हुए हैं उन्हीं को सॉल्व किया जा रहा है। अगला सवाल, पूरे 100 रुपए का। ये SSC CGL 13 अगस्त 2021 फर्स्ट एंड सेकंड दोनों शिफ्ट में आया था। देखा जाए तो SSC CGL का जो काउंटिंग ऑफ ईयर क्वेश्चन है वो SSC CHSL की कंपेयर में इजी है। बताइए, यहाँ भी त्रिभुजों की संख्या ही पता करना है, भूल मत जाना, त्रिभुजों की संख्या पता करना है। तो ध्यान दीजिए, ABC फिगर में देखिए, ये BC बेस लाइन में कितने बन जाएंगे? 3 बन जाएंगे। इस बेस लाइन में कितने बन जाएंगे? 3 बन जाएंगे। तो 6 तो आपके यही हो गए त्रिभुज, 6 तो आपके यही हो गए। फिर ध्यान से देखिए कि सर अगर ये ले ले, ये वाला त्रिभुज कौन सा? AB और D, ABD लेंगे तो देखो सीध से लाइन खींची गई है, इस वजह से यहाँ पे कितने त्रिभुज बनेंगे? 3। क्लियर? तो सर 3 तो ये आपके बन गए, सर 3 तो ये बन गए, लेकिन एक त्रिभुज आपका ये वाला भी है, देखो कौन सा? ये देखो लाइन जा रही है, ये एक त्रिभुज आपका कौन सा है? ये वाला है। ठीक है, तो हमने इसको भी काउंट कर लिया। सर और ध्यान से देखिए, मन की आंखों से देखिए, तो एक त्रिभुज बने कौन सा? BC और ये जा रहा है यहाँ पास D पे, तो ये हो गया 6 5 11। तो यहाँ पे और तो नहीं बन रहे हैं, बिल्कुल नहीं बन रहे हैं। तो फिर देख लीजिए, हाँ नहीं बन रहे हैं, तो आंसर क्या हो गया हमारा? 11, यानी कि 11 हो गया आंसर। ठीक है, 11 हो गया आंसर अपना। क्या नाम रहता है भैया अपना? चलो लिखो। अगला सवाल, अब देखिए ये थे 2021 के क्वेश्चन। अब हम स्टार्ट करने वाले हैं 2017, यानी कि SSC 2017 में किस तरीके से काउंटिंग ऑफ फिगर से सवाल पूछे जा रहे थे।
तो SSC 2017 में आते हैं, SSC 2017। अच्छा, इसमें क्या रहेगा, SSC CGL भी रहेगा, CHSL भी रहेगा और MTS के भी सवाल रहेंगे। तो SSC CGL का मैं करने जा रहा हूँ, SSC MTS का है जो 16 सितंबर 2017 में आया था फर्स्ट शिफ्ट में। बहुत प्यारा सवाल है, देखते ही आप लोग गर्दा उड़ा देंगे। कैसा, इन्हें तो आप तुरंत सेकेंडों मेंशन कर देंगे, सेकेंडों मेंशन कर देंगे। पूछ रहा है इसमें त्रिभुजों की संख्या कितनी है। अब मैं ऑप्शन देकर आप लोगों का टाइम नहीं खराब करूंगा। बताओ, त्रिभुजों की संख्या पूछ रहा है कितने हैं। सर बेसिक सी बात है, कितनी बेस लाइन है, एक, नंबर लिखा 1 2, यहाँ पे इस बेस लाइन से कितने बन गए, इस बेस लाइन से 3, इस बेस लाइन से कितने बन गए, इस बेस लाइन से 3, 3 3 कितने हो गए, 6। ये सब बच्चों वाली बात हो गई। यहाँ पे कितने त्रिभुज हो गए आपके, 6 त्रिभुज हो गए। कितने हो गए, 6 त्रिभुज। ये 2017 का लेवल है और अभी आपने जो पढ़ा वो 2021 का लेवल था। तो आप देख रहे हैं कितना डिफरेंस हुआ है 2017 जो 2021 के पेपर में। तो इस तरीके से लेवल जो है क्वेश्चन का बढ़ रहा है, ठीक है ना। जैसे जैसे कंपटीशन, देखिए आज का कंपटीशन बहुत ज़्यादा हो चुका है पहले कंपेयर में। पहले भी कंपटीशन था बट अब थोड़ा ज़्यादा है। इसलिए देखिए पहले 2017 क्वेश्चन है, कोई क्वेश्चन है, सेकेंडों में आप आंसर दे देंगे। चलिए क्वेश्चन है ये, कोई क्वेश्चन नहीं है, क्वेश्चन ही है। अगला सवाल ये भी आया 2017 में ही आया हुआ है। आइए कर लेते हैं इस सवाल को भी। अब 2022 हम लोग क्वेश्चन करेंगे तो समझ में आएगा कि 2022 का क्या लेवल था। जैसे 2021 का लेवल है उसी तरीके से 2022 का रहेगा, उससे भी ज़्यादा हो सकता है। तो ये डिपेंड करता है हमारे प्रैक्टिस पे। तो रीजनिंग में तो भैया प्रैक्टिस चाहिए, क्योंकि रीजनिंग अब तो 30 क्वेश्चन तो आपके जो है मेंस में भी आएंगे। मैथ का भी एवरेज दे रही है रीजनिंग, है ना। जितने क्वेश्चन जितनी वैल्यू मैथ की उतनी वैल्यू जो है रीजनिंग की। इसलिए अब बताइए इसमें कितने त्रिभुज है, आपको ये बताना है। इसमें त्रिभुजों की संख्या आपकी कितनी है, इसमें त्रिभुजों की संख्या कितनी है, ठीक है। यहाँ भी ट्रायंगल सी फाइंड करना है। सर सिंपल सी बात है, देखिए ना, क्या देखें, ABC में देखो यहाँ पे कितने हैं, 3। कैसे, 1 2 डब्बल लिख दिया, जोड़ दिया, कितना जाएगा 3। फिर उसके बाद 1 1 इधर, 1 कहाँ इधर है, तो 3 और 2 कितना हो जाएगा सर, 3 और 2 कितना हो जाएगा 5। तो यहाँ पे त्रिभुज कितने हो जाएंगे हमारे, यहाँ पे त्रिभुज हमारे हो जाएंगे 5। नोट कर लो। ठीक है, तो ये था 2017 एग्जाम का लेवल। अगला क्वेश्चन, चलो एक ये भी आया हुआ है SSC MTS। देखो MTS का क्वेश्चन है ये। अभी मैं 2017 में जो MTS में आए हुए सवाल है ये करा रहा हूँ, तो ये MTS के सवाल है। MTS का लेवल देख ही रहे हैं आप लोग। देखो एक सवाल ये दिया है MTS में, 2017 का ही है। मजाक हो गया भाई, मजाक। 1 और 2, बताओ इसमें त्रिभुजों की संख्या कितनी है। यहाँ पास नंबर ऑफ ट्रायंगल्स फाइंड करना है। ये SSC MTS 2017 में आया हुआ है। देखो लेवल देखो सर, 1 2 3 4 4 2 8, आंसर कितना आ जाएगा आपका 8। तो आपको चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, ये भी SSC MTS का ही है। SSC MTS का ये वाला भी सवाल है। देखिए ये एक लाइन इधर से आई है और एक लाइन इधर से गई है। अब बताओ यहाँ पास कितने हैं त्रिभुज, नंबर ऑफ ट्रायंगल्स कितने, ये बताना है आपको। मैंने ट्रिक भी बताया था, जब त्रिभुज के 2 शीर्षों से बराबर लाइन खींची जाए, बराबर मतलब समान लाइन खींची जाए। समान मतलब कि
जैसे इस सिर से एक लाइन खींची गई है, इतने ही संख्या में इस दूसरे सिर से भी लाइन क्या है, खींची गई है। इसका मतलब एक लाइन अगर यहाँ से भी खींची गई है तो एक लाइन यहाँ से भी खींची जा रही है, तभी हम उस ट्रिक का यूज करते हैं। उस ट्रिक का क्या नाम है, नंबर लिखो 1 2 1 2 2 क्या है यहाँ पे, दोनों तरफ से क्या है, कॉमन है, तो 2 का पावर क्या कर दो 3, 2 पावर कितना होता है 8, तो आंसर हमारा कितना हो जाएगा आपका। मैंने बहुत अच्छे से पढ़ाया है, आप इसे जाकर पढ़िए वीडियो में मेरे, तो समझ में आ जाएगा। तो ये है देखिए 2017 SSC MTS का लेवल है कि जिसे आप पलक झपकते ही आंसर दे देंगे। रफ कर दें, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अरे क्या हुआ, स्विच ऑफ हो गया क्या? तो अगला सवाल देखते हैं हम लोग। चलिए, हाँ बताओ इसमें कितने नंबर ऑफ ट्रायंगल्स हैं। बताइए इस फिगर में त्रिभुजों की संख्या कितनी है, ये आपको बताना है। ठीक है, इस त्रिभुज में इस आकृति में, इस फिगर में त्रिभुजों की संख्या कितनी है, ये आपको क्या है, बताना है। ठीक है, अब देखिए इसमें फिगर नंबर ऑफ ट्रायंगल्स कितने इस फिगर में आपको जो है बताना है। तो आइए देखिए, अभी जस्ट मैंने आपको एक कंसेप्ट बताया। सपोज करिए सर अगर ये लाइन ना होती, तो ये लाइन ना होती तो यहाँ पास नंबर ऑफ ट्रायंगल्स कितने होते। अगर ये लाइन ना होती तो, सर ये लाइन ना होती तो यहाँ पास नंबर ऑफ ट्रायंगल्स कितने होते। एक चीज़ ध्यान देना कि आप लोगों के माइंड में एक सेटअप हो जाता है, चीज़ें एक माइंडसेट बन जाता है कि यहाँ से एक लाइन खींचो और एक लाइन यहाँ से खींचो, तभी माना जाएगा कि त्रिभुज से किसी दो शीर्षों से बराबर लाइन क्या है, खींची गई है। ऐसा नहीं मेरे भाई, त्रिभुज के किन्हीं भी दो शीर्षों से, त्रिभुज से किन्हीं भी दो शीर्षों से मैंने एक से सीधा खींच दिया, एक से सीधा खींच दिया, तो बात एक ही है। जब त्रिभुज के किसी भी शीर्ष से बराबर लाइन खींची जाए, मतलब कि जितनी लाइन इस शीर्ष से खींची जा रही हैं उतनी ही लाइन अगर किसी और शीर्ष से खींची जाती है और वर्टेक्स से खींची जाती हैं, तब हमें वही ट्रिक लगाना जो मैं अभी जस्ट मैंने जो बताया। तो यहाँ पे कौन ट्रिक लगनी है, देखिए सर यहाँ से भी एक लाइन खींची गई है और एक लाइन यहाँ से भी खींची गई है, वही काम हुआ, यहाँ से एक लाइन खींची गई और एक लाइन यहाँ से खींची गई है। सर कुछ मत करिए, नंबर लिख दीजिए। तो ये बेस है, इधर से नंबर लिख दो, किधर भी लिख सकते हो आप नंबर, ठीक है ना। चलिए इधर से लिख दो, इधर से लिख रहे हो ना इस बेस पे, तो 1 और 2, इस बेस पर नंबर लिख दो 1 और 2, इस बेस पर नंबर लिखोगे ना, यहाँ से आया है तो 2 बीच में क्या होगा, कॉमन हो गया, तो 2 का पावर कितना हो जाएगा 3, कितना हो जाएगा आपका 8, कितना हो जाएगा आपका 8। ठीक है, ये बात समझ में आ गई। सर ये तो इस वाले फिगर में हुए त्रिभुजों की संख्या, लेकिन फिगर ये थोड़ी नहीं है, फिगर हमारी कौन सी है, फिगर हमारी ये है। तो अब इस लाइन क्या जाने से कितने एक्स्ट्रा त्रिभुज बन रहे हैं, इस लाइन क्या जाने से एक तो सर ये आपका ऊपर वाला बन गया और एक ये आपका ये नीचे वाला बन गया। ऊपर वाला कौन सा, यहाँ से ये एक तो ये वाला बन गया और एक कौन सा बन गया आपका ये वाला बन गया। सर 2 एक्स्ट्रा तो ये बन गए। सर अगर ये लाइन ना होती ना
तो ये त्रिभुज, ये PQR ये कभी ना बन पाता, PQR ये कभी ना बन पाता। अब PQRS दे दो। अगर ये लाइन ना होती सर तो ये वाला त्रिभुज कभी ना बन पाता, लेकिन इस लाइन की वजह से ये 2 एक्स्ट्रा त्रिभुज और बन गए। ठीक है सर, अगर ये लाइन ना होती तो PQT ये वाला ये त्रिभुज ना बन पाता। नहीं, ये ऑलरेडी बना हुआ था। ये लाइन होती या ना होती तब भी क्या है, आपका ट्रायंगल क्या हुआ था, बना हुआ था। तो ये हटाओ, क्योंकि आपका PQ से ये तो ऑलरेडी हम लोगों ने काउंट कर लिया। तो इस लाइन से ये तो ऑलरेडी बना था भाई, ये तो था, ये लाइन तो थी ना, तो इस लाइन से तो हम लोग ऑलरेडी बन गया, काउंट कर लिए। और देखिए क्या कोई एक्स्ट्रा बन रहा है, और ध्यान से देखिए कोई एक्स्ट्रा बन रहा है। 8 4 यहाँ पे कितना हो जा रहा है, 8 4 अभी तो सर 12 ही बन रहे हैं, अभी तो 12 त्रिभुज बन रहे हैं। और देखिए कोई एक्स्ट्रा जो लग रहा हो कि सर ये बनना चाहिए, ये बनना चाहिए, ये बनना चाहिए। तो देख लो RPQ हो गया। ठीक है, ये वाला पोर्शन तो ऑलरेडी हम लोगों ने काउंट कर ही लिया है। ठीक है, तो आंसर हमारा क्या हो जाएगा सर, अब कोई ट्रायंगल्स नज़र नहीं आ रहा है, इसका मतलब क्या हो गया, आंसर हमारा 12 हो गया। आंसर क्या हो गया हमारा, 12 हो गया। हो गया, अगर ये लाइन तब भी ये बने ही थे। ठीक है, चलिए आंसर 12 ही है, नो डाउट, कोई डाउट नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन, तो अच्छा क्वेश्चन था आपका, ये मैंने करा ही रखा है SSC-MTS का। ऐसा करता हूँ जो क्वेश्चन मैंने करा रखा है जो बहुत इजी है तो मैं उनको नहीं करवा रहा हूँ, वो आप देख सकते हैं मेरे वीडियो लेक्चर में। एंड जो हाँ ये सब बहुत आसान क्वेश्चन है वो तो आप मेरे लेक्चर में ही पढ़ लेंगे। तो जो थोड़ा बहुत लगता है, वैसे SSC-MTS के तो एक भी कराने लायक नहीं है, फिर भी मैं करा दे रहा हूँ। चलिए, बहुत कई क्वेश्चन से हम लोग ट्रायंगल से फाइंड कर रहे हैं, तब चलो रेक्टेंगल एक क्वेश्चन आया हुआ है SSC-MTS का। आप जो है चलिए बताइए इस सवाल को। बताना इसमें कितने आयत हैं, आयत की संख्या बतानी है, रेक्टेंगल्स फाइंड करने हैं। रेक्टेंगल्स यहाँ पे कितने रेक्टेंगल है। ठीक है, देखो एक तो ये हो गया, एक ये हो गया और एक ये हो गया, 3 तो ये हो गए। इस लाइन से एक आपका कौन सा हो जाएगा, ये 4 हो गया। ठीक है, फिर इस लाइन से एक ये होगा कौन सा आपका, ये 5 हो गया। ठीक, इधर से भी सेम वही चीज़ आएगी, और एक आपका कौन सा हो जाएगा, बड़ा वाला।
ए बी सी और ये डी। तो 1 2 3 और एक ये यहाँ से यहाँ तक कितना 4 और एक यहाँ से यहाँ तक कितना मेरे भाई 5 और एक बड़ा वाला 6। तो यहाँ पे जो आयत है, जो आयत की संख्या है कितनी है 6। कितनी आयत की संख्या यहाँ पास कितनी है 6 है। ठीक है, आयत की संख्या यहाँ पास कितनी है 6 है। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये भी SSC-MTS का ही है, कर लेते हैं इसे भी। चलो बताओ यहाँ पे कितने त्रिभुज है। त्रिभुजों की संख्या बतानी है, नंबर ऑफ ट्रायंगल्स फाइंड करने हैं। सिंपल सी बात सर, एक ये हो गया, एक ये हो गया, एक ये हो गया, एक ये हो गया और एक ये हो गया और एक बड़ा वाला हो गया ABC। तो कितने हो गए मेरे भाई त्रिभुजों की संख्या कितनी हो गई 1 2 3 4 5 और +1 कितना हो जाएगा 6। ये है हमारा आंसर। लेकिन 2017 का सवाल है, इस वजह से जो है आपका लेवल इतना जो है कम है। बट अब 2021 का आपने सवाल देखा ही है किस तरीके से पूछे गए हैं। अब 2022 अब 2023 में क्वेश्चन का लेवल ठीक ठाक होगा। अब रीजनिंग को जो मेंस में भी रखा गया है SSC सीजीएल में, तो क्वेश्चन का लेवल तो भी अच्छा आएगा। जो मान रहे हैं कि मुझे रीजनिंग आ रही है, ये उनकी भूल है, और जो मान चुके हैं कि रीजनिंग मुझे आती है, ये सबसे बड़ी भूल है। प्रैक्टिस मस्ट। बताना है आपको इसमें त्रिभुजों की संख्या कितनी है। सुपरहिट बेसिक चीज़ें हैं यहाँ पास। सर देखिए, ध्यान से देखिए, एक त्रिभुज ये हो गया, दिख रहा ना यहाँ से, एक त्रिभुज ये हो गया, और सर एक त्रिभुज ये हो गया, एक त्रिभुज ये हो गया, सर एक त्रिभुज ये हो गया, एक त्रिभुज ये हो गया। सर यहाँ पे देखिए, आराम से अगर आप इन सबको जोड़ देंगे तो त्रिभुजों की संख्या कितनी आ जाएगी 6 आ जाएगी। और यहाँ पे कोई भी फिगर मिलकर एक्स्ट्रा फिगर नहीं बना रही है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम लोग चलते हैं। आई होप आपको ये चीज़ें समझ में आ रही होंगी। SSC-MTS ये चीज़ें कर ले जाओगे, बहुत ईजी है। चलो थोड़ा सा ये डिफरेंट है, फिलहाल ये भी आप कर ले जाओगे। देखो कौन सा, अब क्वेश्चन का हम लोग लेवल बढ़ाने वाले हैं। ये SSC-MTS 2017 के सवाल हैं। तो काउंट करिए यहाँ पे कितने आता है। ये त्रिभुज सिंपल सी बात है, एक बेस ये है, एक ये लाइन आई है सर, 3 तो ये हो गए, प्लस फिर सर एक बेस ये है और एक ये है। तो मेरे ख्याल से 4 त्रिभुज ही दिख रहे हैं। तो आंसर कितना हो जाएगा हमारा 4 हो जाएगा। आंसर कितना हो जाएगा 4 हो जाएगा। तो हम लोग अभी क्वेश्चन का लेवल बढ़ा रहे हैं। तो चलिए दोस्तों, हम आज तक के लिए इतना ही रखते हैं। मिलते हैं हम अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।
एग्ज़ाम वाली प्रैक्टिस के लिए आप लोग इसी तरीके से वीडियो को देखते रहें, ठीक है जी हाँ।